हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम नेशनल वीज़ा फॉर्म, जिसे कि फॉर्म डी कहते हैं, इसको फिल करने का प्रोसीजर देखेंगे। सो गाइस, हियर इज़ अवर फॉर्म डी। यू कैन सी, यू कैन डाउनलोड दिस फॉर्म फ्रॉम एम्बेसी वेबसाइट। सो अगर आपसे फॉर्म डाउनलोड नहीं होता तो ये फॉर्म आप मेरे से ईमेल करके भी आप मेरे से ले सकते हैं। तो इसको फिल कैसे करना है? इस फॉर्म को फिल करने से पहले आपके पास 2 पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर्स होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड में, अनएडिटेबल। और ये देखिए, आपने फर्स्ट पिक्चर जो सी आपने ग्लू के साइड यहाँ पे फ्रंट पे पेस्ट करनी है, और सेकंड पिक्चर जो सी आप फॉर्म के बैक साइड पे आप पिन के साथ जो सा है बाइंड करेंगे। तो ये मैंने फॉर्म फिल किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। इस फॉर्म को फिल करने का प्रोसीजर मैं आपको आगे लैपटॉप के स्क्रीन पे जाकर बताऊंगा। ये फॉर्म 4 पेजेस का ये फॉर्म होता है, देख सकते हैं आप। और इसको कंप्लीट फॉर्म फिल कैसे करना है इसको हम आगे जाके अपनी वीडियो में देखते हैं। सो आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को वॉच करने के बाद स्टेप को फॉलो करते हुए आप इजीली फॉर्म को फिल कर सकेंगे। सो लेट्स गो टू द लैपटॉप स्क्रीन। सो गाइस, फर्स्ट पॉइंट जो सा हमारा आएगा इस पे फॉर्म फिलिंग में, वो होता है आपका सरनेम। सरनेम के अंदर आपने वो अपना नेम लिखना है जो कि आपका पासपोर्ट पे, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पे है, वो अपने सरनेम यहाँ पे लिख देना है। सेकंड पॉइंट पे आपने जो सरनेम एट बर्थ, अगर आपका ड्यूरिंग बर्थ कोई चेंज था, कोई सरनेम था इससे पहले, तो वो आपने लिख देना। अगर सेम था तो फिर आपने वो सेम ही लिख देना है यहाँ पे। देन थर्ड पॉइंट पे हमारा आएगा यहाँ पे गिवन नेम, तो आपका जो नेम है वो अपने यहाँ पे लिख देना है। फोर्थ पॉइंट पे हमारी आती है डेट ऑफ बर्थ, वो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आप लिख देनी है। 5 पॉइंट पे प्लेस ऑफ बर्थ, जिस प्लेस पे आपकी बर्थ हुई थी वो अपने उस सिटी का नेम लिख देना है। 6 पॉइंट पे हमारी कंट्री ऑफ बर्थ आ जाती है, जिस कंट्री में आपकी बर्थ हुई है वो अपने यहाँ पे लिखना है। 7 पॉइंट जो सा है उस पर आपकी करंट नेशनैलिटी है, तो हमारी पाकिस्तान थी तो मैंने पाकिस्तान लिखा है। जो भी आपकी नेशनैलिटी वो यहाँ पे लिख देना है। तो इसके नीचे देखें, आपको नॉट एप्लीकेबल शो हो रहा है यहाँ पे। नेशनैलिटी एट बर्थ इफ डिफरेंट, अगर आपकी नेशनैलिटी आपके बर्थ के दौरान डिफरेंट थी तो आपने यहाँ पे लिख देनी है, तो फिर यहाँ पे आपने नॉट एप्लीकेबल ही लिख देना है। 8th पॉइंट हमारा आता है यहाँ पे अपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है। अगर आप मेल है तो यहाँ से अपने मेल के ऊपर टिक कर देना है। 9th पॉइंट हमारा, इस पर अपने मार्शल स्टेटस अपना सेलेक्ट करना होता है। मार्शल स्टेटस अगर आपका मैरिड है या सिंगल है, जो भी है, तो अपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, जैसे मैंने यहाँ पे अनमैरिड पे टिक लगाया है। 10 पॉइंट जो आता है हमारे इस पर फॉर माइनर सरनेम नेम एड्रेस, तो इस पर अपने इसको नोट एप्लीकेबल लिख देना है। 11 पॉइंट पे अपने अपना आईडी कार्ड का जो सा नंबर है वो फुल अपने यहाँ पे लिखना है, जो आपका आइडेंटिटी कार्ड पे लिखा हुआ है। 12 पॉइंट पे अपने इसको ऑर्डिनरी पासपोर्ट सेलेक्ट कर देना है, यहाँ से ऑर्डिनरी पासपोर्ट पे टिक कर देंगे। और 13 पॉइंट जो सा आपका आता है इसके ऊपर नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, इस पर अपने जो सा आपके पासपोर्ट के ऊपर आपका नंबर है, पासपोर्ट नंबर, वो अपने यहाँ पे फुल लिखना है। देन जिस 14 पॉइंट पे डेट ऑफ इशू लिखनी है पासपोर्ट की, जिस डेट को आपको इशू किया गया था पासपोर्ट। 15 पॉइंट पे आपकी जो सी वैलिडिटी है, कब तक आपका पासपोर्ट वैलिड है, वो अपने यहाँ पे डेट लिखनी है। 16 पॉइंट पे जिसने इशू किया आपको पासपोर्ट, जिस इंस्टीट्यूशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने, उस ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ से अपने आप नाम लिख देना, जैसे मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिख दिया है। तो 17 पॉइंट जो है इस पे अपने होम एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट, अपना यहाँ पे कंप्लीट होम एड्रेस लिखना है, और देन उसके नीचे अपने यहाँ पे अपनी ईमेल लिख देनी है, जो भी आपकी ईमेल है। देन उसके सामने अपने अपना टेलीफोन नंबर, जो उनसा भी आपका नंबर है, वो यहाँ पे अपने कंट्री का कोड लिखेंगे, +92 जैसे पाकिस्तान का कोड है। उसके बाद अपने यहाँ पे 0 नहीं ऐड करना, 3 से अपने आगे जो उनसा अपना नंबर लिख देना है। 18 पॉइंट पे जो सा अपने यहाँ पे, अगर आपका रेजिडेंस कंट्री जो सा डिफरेंट है फ्रॉम करंट नेशनलिटी, तो अपने यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेना, नहीं तो फिर यहाँ पे अपने टिक नो पे टिक कर देना है, और यहाँ पे नोट एप्लीकेबल लिख देना है। 19 पॉइंट पे आपका करंट ऑक्यूपेशन, तो करंट ऑक्यूपेशन अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप फ्री हैं, कुछ नहीं कर रहे, तो आप यहाँ पे स्टूडेंट नहीं लिख देंगे। अगर आप कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं तो यहाँ पे आप उस जॉब का नेम लिखेंगे, जो उनसे आपका ऑक्यूपेशन, आपका जो सा जॉब का जो सा कह सकते हैं आपकी जॉब का रैंक है, जो भी है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे। 20 पॉइंट पे आप उसकी एम्प्लॉयर एड्रेस लिखेंगे, जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं उसका एड्रेस लिख देंगे। अगर आप स्टूडेंट है तो अपने अपनी प्रीवियस इंस्टीट्यूशन या जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसके यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस और उनका फ़ोन नंबर यहाँ पे लिख देंगे। 20 नंबर पे अपने पर्पस ऑफ ट्रैवल, यहाँ पे अपने स्टडी को सिलेक्ट कर देना है। और पेज 2 नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है। पेज 2 पे अपने यहाँ पे सिंपल सिटी ऑफ डेस्टिनेशन, जो भी आपकी है, जिस सिटी में आपने जाना है, यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी है, उस सिटी का अपने यहाँ पे नेम लिख देना है। और आपको बताता चलूँ कि आपने जितने भी यहाँ पे फिलिंग करने हैं, लिखना है, वो सब अपने कैपिटल लेटर्स में लिखना है। 23 पॉइंट जो सा स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, तो इटली में हम अप्लाई कर रहे हैं तो इटली में आपने लिख देना है। 24 पॉइंट पे आपकी नंबर ऑफ एंट्रीज में, यहाँ से हम अपनी मल्टीपल एंट्रीज को सिलेक्ट करेंगे। 25 पे अपने ड्यूरेशन और 365 डेज यहाँ पे लिख देनी है। 26 पॉइंट पे आते हैं, तो यहाँ से अपने शंजन वीजा अगर आपको इशू हुआ है लास्ट 3 ईयर्स में तो अपने यस करना है, अगर फर्स्ट टाइम है तो फिर यहाँ से अपने नो पे क्लिक करना है। 27 पे भी अपने यहाँ से नो पे क्लिक कर देना और यहाँ पे नोट एप्लीकेबल लिख देना है। 28 पे जो सा यहाँ पे आप नोट एप्लीकेबल लिखेंगे 28 पॉइंट पे।
29 पॉइंट जो आता है इस पर हमारी एक्सपेक्टेड अराइवल इन शेंजन एरिया डेट जो सी है अपने एक्सपेक्टेड लिखनी है। ये कोई कंफर्म नहीं है कि आपको कंफर्म नहीं होता कि आपने किस डेट को जाना है या कब आपको वीज़ा लगेगा। तो अपने जो से आपकी समरी के ऊपर डेट लिखी होती है, मेंशन होती है, तो उससे आपने कोई हफ्ता 8-10 दिन पहले की डेट अपने लिख देनी है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा तो ये एक्सपेक्टेड होती है, आप कोई भी लिख दे से कोई इशू नहीं है। तो 30 पॉइंट जो हमारा आता है इस पर एक्सपेक्टेड डिपार्चर फ्रॉम शेंजन एरिया, तो जिस डेट को आपने यहाँ से जाना है उस डेट को यहाँ पे आपने लिख देना, ये भी एक्सपेक्टेड होती है, हम यहाँ लिखते हैं। 31 पॉइंट पर आ जाता है अपने अपना यूनिवर्सिटी का कंप्लीट नेम लिखना है, जो भी अपनी यूनिवर्सिटी का नेम है। जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी दिल्ली स्टूडियो दी बोलोनिया लिखा है, तो जैसे आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी है जनवा जो भी आपको उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे लिख देना है। फिर उसके बाद नीचे जो आएगा नोट एप्लीकेबल यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है आपने। आता है इस पर हमारा नेम एंड एड्रेस ऑफ द इनवाइटिंग कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल अपने यहाँ पे अपना अगेन यूनिवर्सिटी का फुल नेम लिखेंगे, जिस सिटी में है वो सिटी हमने लिख देनी है। देन अपने उसका एड्रेस वगैरह जो भी कंप्लीट एड्रेस है नेट से अपने गूगल कर लेना है, वो यहाँ पे लिखना है। देन अपने नेक्स्ट उसके आगे टेलीफोन नंबर लिख देना, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का टेलीफोन नंबर है, जो भी नंबर है वो अपने यहाँ पे लिख देना है। नीचे अपने नोट एप्लीकेबल लिख देना है। और 33 पॉइंट आ जाता है इसमें अपने द ट्रैवलिंग बोर्डिंग एंड अकोमोडेशन आ जाती है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अपने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे द एप्लीकेंट को। और नीचे अपने यहाँ पे कैश को भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप जो अदर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अदर में आपकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह आ जाती है, तो अब यहाँ से कैश को सिलेक्ट करेंगे और एप्लीकेंट को सिलेक्ट कर लें। पेज 3 आ जाता है हमारा। पेज 3 में 34 पॉइंट आता है, तो इसमें अपने पर्सनल डाटा ऑफ द फैमिली मेंबर हु इज EU एंड CH सिटीजन। अगर आपको भी पहले से कोई फैमिली मेंबर जो सा यूरोपियन सिटीजन है, यूरोपियन कंट्री में है, तो आपने उसका यहाँ पे उसका डाटा लिखेंगे। नहीं तो अगर नहीं है तो फिर आपने सिंपल यहाँ पे नोट एप्लीकेबल लिख देना है, जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल नोट एप्लीकेबल लिखा है। 36 पॉइंट आता है, तो यहाँ पे अपनी प्लेस एंड डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। जो भी आपकी प्लेस है वो आपने लिख देनी है, और जिस डेट को आप फिल कर रहे हैं फॉर्म वो यहाँ पे अपने डेट लिख देनी है, और देन अपने यहाँ पे अपनी सिग्नेचर कर देना है 37 पॉइंट पे। नेक्स्ट उनसे हमारा आ जाता है फोर्थ पेज को इससे आपने लीव ऐसे छोड़ देना। ये एम्बेसी वाले फिल करेंगे, तो आपको ये फिल करने की जरूरत नहीं है। तो आपका सिर्फ काम जो सा था वो 3 पेज तक था, यहाँ तक 37 पॉइंट तक था। तो ये मैंने आपको फॉर्म फिल करने का कंप्लीट तरीका बताया। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में इटली के हवाले से। अल्लाह हाफिज़।